बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक जो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में तफसील से डिस्कशन किया था और ये जो है लेट्स सपोज ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के डिफरेंट आउटकम होंगे वो यहाँ पे मैप होंगे से उसमें से हर एक आउटकम की जो है डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स पे डिफरेंट हाइट होगी। सही है, तो ये हमारे पास है पीएमएफ। अभी जो है पीएमएफ में जो है पीएमएफ हमारे पास एक फंक्शन था और उस फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक ये थी कि अगर हमारे पास ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ना हो और ना उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ला, तो फिर भी जो भी फिजिकल प्रोसेस इसके पीछे चला हो उसके बिना भी हम जो भी इवेंट उस प्रोसेस के हवाले से हो हम डायरेक्ट इस पीएमएफ से उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते थे। तो नेक्स्ट अभी आज हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पढ़ेंगे कि डिफिनीशन लेवल पे कि ये है क्या, और फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगी कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरह यूज़फुल है। तो सबसे पहले जो पीएमएफ में हमारे पास जो इवेंट था जिसमें हम इंटरेस्टेड होते थे वो एक स्पेसिफिक पॉइंट होता था, यानी ये लाइन था और इस पर हम डिफरेंट जो है डिस्क्रीट पॉइंट पे जाते थे और उन पॉइंट्स पे उसका पीएमएफ जो है प्लॉट करते थे। सही है, तो ये हमारे पास हो गया पीएमएफ। अभी जो है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है हमारे पास एक अल्टरनेट अप्रोच है और ये इस तरह डिफाइन किया जाता है कि आपने लेट सपोज एक लाइन लेनी और उस लाइन पे एक स्पेसिफिक वैल्यू लेनी और फिर जो है आपने उस पॉइंट से इस साइड पे जितना भी प्रोबेबिलिटी आता है वो सब आपने लेना है। देखे तो इसको हम डिफाइन कुछ यूँ करेंगे कि देखें हमारे पास ये हो गया CDF, जिस तरह हम PMF के लिए P यूज़ करते थे, सबस्क्रिप्ट में x यूज़ होता था करिस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल और फिर ये स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x लेता था और फिर हम उसको डिफाइन करते थे कि दिस द प्रोबेबिलिटी ऑफ x विल टेक द वैल्यू लेटर x। तो सिमिलरली यहाँ पे भी इन एनालॉगस वे हम f से इसको डिनोट करते हैं, कैपिटल F से। कैपिटल X हमारे पास करिस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल है, ये y भी हो सकते हैं, z भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं जो अंडर कंसिडरेशन है, और x आपके पास वैल्यू है। अभी इसको डिफाइन कुछ यूँ किया जाता है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट x लेस देन और इक्वल टू x। लेट सपोज b आप इसमें प्लग इन करते हैं तो फिर x लेस देन और इक्वल टू b और x जो है ये पूरी रियल लाइन पे वेरी होगा। तो हमारे पास इसी इवेंट की मतलब अभी क्या है, देखिए ये आपके पास एक रैंडम प्रोसेस का सिंपल स्पेस बनता है लेट सपोज, और ये इसका जो है आप कर x से इस सिंपल स्पेस की पॉइंट आप यहाँ पे मैप कर रहे हैं। अभी आपने इस पे एक वैल्यू ले ली लेटर x, ये एक आउटकम है जो कि मैप हो रहा है यहाँ पे। ये लेट सपोज एक और आउटकम है जो कि मैप हो रहा है यहाँ पे। लेट सपोज ये एक और आउटकम है जो कि मैप हो रहा है यहाँ पे। लेट सपोज यहाँ पे ये एक आउटकम है जो कि मैप हो रहा है यहाँ पे। लेट सपोज यहाँ पे एक और आउटकम है जो कि मैप हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद आपने अभी लेट सपोज ये पूरा सिंपल स्पेस बन गया। इसके बाद आपने ये वाला डिफिनीशन यूज़ करना है कि मैं आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू x, तो x की वैल्यू हो गई, x की जो लेस वैल्यू वो ये 3 है, इसके करिस्पॉन्डिंग आउटकम जो है वो ये 3 है। अभी आपने इन तीनों का जो है अभी CDF की वैल्यू क्या होगी 3 और 5। लेट सपोज इनमें से हर एक की जो है वेट भी इक्वल है, इक्वल प्रोबेबल है। सही है, तो 3 और 5 और जो x ग्रेटर देन वेरिएबल जो ग्रेटर वैल्यू ले रहा है तो रिमेनिंग हो जाएगा। सही है, 1 - 3 और 5 जबकि 2 और 5 है।
तो ये हमारे पास सी डी एफ है। अभी जो है इसकी इम्पोर्टेंस की तरफ जाते हैं। सही है, तो देखें हमारे पास सी डी एफ की डिफिनीशन जो है वो ये है, और हम जो भी इवेंट लेंगे ऑफ इंटरेस्ट हम सी डी एफ के थ्रू उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकेंगे। देखें किस तरह। ये हमारे पास रियल लाइन है। अभी ये हमारे पास जो है डिफिनीशन है, डिफिनीशन है सी डी एफ का, और ये हमारे पास रियल लाइन पे वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है और ये x है। तो देखें सी डी एफ का मतलब तो ये है कि ये माइनस इन्फिनिटी से x तक वैल्यू लेंगे। सही है, तो ये हमारे पास हो गया सी डी एफ। इसके बाद जो है हमारे पास लेट सपोज अब x की वैल्यू इन बिटवीन a और b आ रहा है। सही है, तो ये हमारे पास रियल लाइन हो गया, ये पॉइंट a हो गया, ये पॉइंट b हो गया, और मैं लेट सपोज इस प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्टेड हूँ। तो ये प्रोबेबिलिटी में किस तरह कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग द डिफिनीशन ऑफ सी डी एफ। तो देखें हमारे पास सी डी एफ एट पॉइंट ए का मतलब क्या है। सी डी एफ एट पॉइंट ए का मतलब ये है कि मैं माइनस इन्फिनिटी से ए तक जो प्रोबेबिलिटी है वो ये है। अभी सी डी एफ एट बी उसका क्या मतलब है, वो ये है कि माइनस इन्फिनिटी से बी तक जो है आप जो है आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। इसके बाद जो है ये हमारे पास हो गया सी डी एफ बी, सी डी एफ एट पॉइंट बी। तो ये हमारे पास हो गया। देखिए अगर सी डी एफ एट पॉइंट बी जो है एट पॉइंट बी ये है, इससे अगर मैं सी डी एफ एट पॉइंट ए निकाल दूँ तो हमारे पास रह जाएगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरवल। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरवल का मतलब ये है कि मैं सी डी एफ एट पॉइंट बी ले लूँ और सी डी एफ एट पॉइंट ए ले लूँ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लूँ, तो हमारे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। अभी लेट सपोज मैं इंटरेस्टेड हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट के ए से इन्फिनिटी तक जो है इस प्रोबेबिलिटी में मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो ये हमारे पास रियल लाइन हो गया, ए पॉइंट ए हो गया, ये हमारे पास इन्फिनिटी है और इस प्रोबेबिलिटी में मैं इंटरेस्टेड हूँ। सही है, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी है इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अभी मुझे लेट सपोज सी डी एफ ऑफ ए का डिफिनीशन पहले से भी बता चुका हूँ। तो माइनस इन्फिनिटी से ए तक जो है ये हमारे पास हो गया सी डी एफ एट पॉइंट ए, ये हमारे पास सी डी एफ एट पॉइंट ए की डिफिनीशन है। अभी जो है सी डी एफ एट पॉइंट ए से और यहाँ से लेके माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये प्रोबेबिलिटी 1 है। सही है, अगर इससे मैं ये वाला निकाल दूँ तो ये वाला रह जाएगा ना, तो ये भी निकाल इस तरह मैं कैलकुलेट। तो इसी तरह जो भी इवेंट ऑफ इंटरेस्ट हो आगे भी हम देखेंगे, एग्जांपल से भी इसको अंडरस्टैंडिंग की कोशिश करेंगे। ये आप लोग को सिर्फ एक व्यू देना था किस तरह हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है सी डी एफ का डिफिनीशन कंप्लीट हो गया। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।